देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह जिंदगी में और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत में हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 साल कंप्लीट कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके अनुग्रह के लिए, उनकी मदद के लिए और उनकी अगुवाई के लिए। और आप सबका हम खास धन्यवाद करते हैं कि इन 20 सालों में आप हमारे साथ जुड़े रहे, एक नई ज़िंदगी परिवार बनकर, और आपकी प्रार्थनाओं के सामर्थ्य को हमने अनुभव किया है। और धन्यवाद करते हैं कि आगे भी आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने सपोर्ट के द्वारा हमारे साथ खड़े हैं। हम अपने सब दर्शकों को सल्यूट करते हैं एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड बीइंग विद अस फॉर ऑल दीज 20 इयर्स। और दोस्तों, याद रखें इस पूरे महीने हमारा थीम है प्रार्थना, और आज हमारा जो खास थीम है जिस पे हम सीखेंगे वो ये है कि जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है, जब हम किसी फाइनेंशियल परेशानी में हैं, किस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब आर्थिक तंगी आती है हमारे जीवन में, कई बार हम कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक फाइनेंशियल वैली एक्सपीरियंस को अलाउ करते हैं। हम्म, तब हम बहुत चिंता करते हैं, हमें बहुत टेंशन हो जाती है, हम रातों को सो नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम चिंता ना करें, क्योंकि आकाश के जो पक्षी हैं, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न बटोरते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें खिलाते हैं। हम तो परमेश्वर की नज़रों में उनसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए और कितना सोचते हैं और कितना हमारे लिए करते हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है और कहा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोज और उसकी धार्मिकता को, और ये सारी बातें जिसकी आपको बहुत चिंता है वो तुझे मिल जाएंगी। जी, तो दोस्तों, हम चिंता ना करें, पर परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को हम खोजें। लेट अस सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, एंड ऑल द अदर थिंग्स विल बी एडेड अनटू अस। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि 1.5 करोड़ का कर्ज 2.5 साल में पूरा हो गया हो? अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो पाया, तो आज हम आपको मिलाना चाहते हैं इंदिरा हक्सर जी से, जो अपनी गवाही में हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव किया। वो हमें बताएंगे कि कैसे बाइबल केवल एक स्पिरिचुअल बुक नहीं है, पर एक फाइनेंशियल गाइड भी है, जिनसे उन्होंने मदद पाई। तो आइए इंदिरा जी की इस सच्ची कहानी को हम उन्हीं की जुबानी सुने, और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। तो उस टाइम 1.25 करोड़ का कर्जा था और हमारी इनकम बिल्कुल बंद थी। इंदिरा अक्सर एक सरकारी कर्मचारी थीं और उनके पति एक म्यूजिक कंपोजर। उनका एक सपना था अपने बिजनेस को बढ़ाना, लेकिन एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। और हमने एक किराए पे छोटा सा स्टूडियो लिया हुआ था, उसमें हमारे काम होते थे और काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये गड़बड़ हुई, किसी ने कहा कि इस स्टूडियो को बड़ा करोगे तो और अच्छा काम मिलेगा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप यहीं ठीक है। कहने लगे नहीं नहीं, ये जो कह रहा है ये बहुत सही करेगा। तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या उनकी आपस में बात हो रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे साइन करवा के एक बैंक का लोन लिया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बैंक से, तीसरे बैंक से, उन बैंकों के नाम भी मैंने नहीं सुने थे जिनसे कि हमने लोन उठाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो 5% पे देता है, उससे आप ले लो तो उससे काम हो जाएगा सारा। मेरे हस्बैंड ने 18 लाख उससे ले लिया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि साल भर का हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो जो 18 लाख का हम ऑलरेडी 17 लाख एज अ इंटरेस्ट दे चुके थे, उसने कहा आपने मेरा 28 लाख देना है। तो हमारे पास पैसा नहीं, हमने सोचा जो हमारे पास घर है उसको हम बेचेंगे, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं थी, वो हम बेच नहीं सकते थे। एक और से 2% पे उठा लिया, किसी से और 5% पे उठा लिया, क्योंकि ही इज़ अश्योरिंग कि सब कुछ ठीक होने वाला है, एक दिन सब कुछ ठीक होने वाला है। और जब बैंकों के फ़ोन आना शुरू हुए मेरे पास, तब मुझे पता चला कि हमारे सिर पे कितना कर्जा है। तो उस टाइम
1.25 करोड़ का कर्जा था और हमारी इनकम बिल्कुल बंद थी। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी डॉटर छोटी वाली वो घर में थी सामने, और वो अचानक से आ गया बैंक वाला ने स्टार्टेड शाउटिंग, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो वो रोने लगी। उसने बड़ी वाली बहन को फ़ोन किया, वो हम पे चिल्लाए कि तुमने ये क्या किया। तो उस वक़्त लगा कि कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उनकी इस अंधेरी घड़ी में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक कलीसिया ने उनका स्वागत किया। एक पास्टर ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो प्रार्थना करें और भय में भी परमेश्वर की स्तुति करें। वहाँ हमें इतना अच्छा लगा कि इतने प्यार से वो लोग मिले हमें। हर कोई इतने अच्छे से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम घबराओ नहीं, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। तो हमें लगा कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। पास्टर ने हमें ये समझाया कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड हमारा बहुत काम मायने रखता है, तो जब परेशानी आए ना, उस प्रेज करो लॉर्ड की। मेरे हस्बैंड को बोला, क्योंकि वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उनको बोला कि आप साम्स की ट्यून बनाएंगे। तो उन्होंने साम 23 तो पूरा किया, और वो इतना अनॉइंटिंग थी उसके अंदर कि जब हम कहते थे वो मेरे जी में जी ले आता है, तो वो वाकई अंदर से घबराहट, लेकिन हम कहते थे नहीं, वो हमारे जी में जी ले आता है। और परमेश्वर हमें उस डर से निकाल रहे हैं। डर लगता था, हम सर्वेंट को बोलते थे बाहर से ताला लगा के जाना, कोई ऐसा ना हो बैंक वाला आए। घंटी, तब भी घंटी बजा देते थे लोग बिना देखे कि लॉक लगा हुआ है, तब अंदर से डर जाते थे हम। पर अब ऐसा हो गया है कि दरवाज़ा खुला भी रह जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। परमेश्वर की स्तुति करने के साथ साथ उन्होंने उपवास प्रार्थनाएं भी की, सुसमाचार सुनाना शुरू किया और दशांश देना भी सीखा। फिर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने केवल 2.5 साल में 1.25 करोड़ का कर्ज चुका दिया। वहाँ पे चर्च में हमने जाना शुरू ही किया था, तो मैंने कहा मैं भी दूंगी अपनी टाइथ। हमने कहा अगर घर बिक जाता है तो हम अपना जितने का भी जाएगा उसका 10% देंगे। और जब हमने ये मान लिया कि हम ऐसा करेंगे तो मकान बिका। 40 लाख में गया तो 4 लाख हमने डाले। परमेश्वर विश्वास योग्य थे, उन्होंने हमारा विश्वास देखा और सेटलमेंट शुरू हुई बैंकों से, और उधर हस्बैंड का काम शुरू हुआ। उसके बाद पे कमीशन आ गया। जब पे कमीशन आया तो जो हमारी सैलरी थी वो तो बहुत बढ़ गई, जो हमारे को एक ज़ीरो और लग गया उसके साथ। धीरे धीरे करके हम 2.5 साल में उन कर्ज़ों से बाहर निकल पाए। तो तब से हम प्रार्थना ही करते हैं। हमने अपना प्रेयर ग्रुप बनाया है, जो परेशानी में लगता है हम उस तक पहुंचते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो भी परेशानी से बाहर निकलता है। आज इंदिरा और उनका परिवार प्रार्थना, आज्ञाकारी जीवन और विश्वास के जीवन की जीवित गवाही हैं। इंदिरा जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो भी अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, शायद वो भी कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं, और आई एम श्योर आपकी कहानी ने उनको बहुत इंकरेज किया है। और हमने जाना है कि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की बाकी सब बातों को हैंडल करते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उन्हें भी वो हैंडल करते हैं। उनको से थैंक यू सो मच। जो आपकी जो स्पेशल लाइफ की जो स्टोरी है उसमें कई दर्शकों को आज एक आशा की किरण मिल गई होगी कि ना उम्मीदी में भी एक उम्मीद है, और उस उम्मीद का नाम है प्रार्थना। और प्रार्थना किसको? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य फेथफुल गॉड है। और जब हम उसकी ओर पुकारते हैं और जब मिलकर हम कलीसिया और परिवार और हम लोग मिलकर उसके पास आते हैं तो उत्तर भी वो हमें देता है। और कैसे अद्भुत रीति से खुदा ने इनको बचाया। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बड़ा भारी कर्जा या बड़ा भारी बोझ है, आज है वो समय कि आप घुटनों पे आ जाइए और देखिए वो बोझ कैसा हल्का हो जाएगा और कैसे खुदा आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करेगा। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, दूसरा राजा जो बाइबल में किताब है, उसके 4 अध्याय में एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। जब भी मैं सोचता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ, है क्या ये? एक बेवा, एक विधवा की कहानी। उसके पति मर जाते हैं और वहां पे बड़ा भारी कर्जे में है, वो डूबी हुई कर्जे में, और बड़े गरीब गुर्बत में है वो लोग। और ऐसी हालत में कर्जदार आ रहे हैं और पूछ रहे पैसा दे, पैसा दे। और कहां से लाऊं पैसा? घर पे कुछ नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मोहताज है हम लोग।
अरे वो जाती है नबी अलीशा के पास और रोती उसके सामने कि कुछ करो, हमारे घर आओ। अलीशा आ जाता है और आता है, उसके घर को देखता है, घर में क्या है? उसने कहा क्या है तेरे पास? उसका कैसे मजाक कर रहे, मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है, मैं तो बड़ी गरीब बेवा औरत हूँ, देखो मेरे बच्चे हैं। कहती कुछ तो होगा। कहती बस कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, क्या होगा उससे, ले आओ। वो ले आई। उसने कहा ऐसा कर कि जितने भी मोहल्ले में जितने भी खाली बर्तन तुझे मिलते हैं, घड़े बर्तन जो भी है तेरे पास, कढ़ाइयाँ जो भी, सारे कुछ उठा के लिया। और वो गई, विश्वास किया उसने, और वो गई और जितने भी खाली बर्तन ला सकती थी भर दिया अपना घर। और उसने कहा अब इस छोटे से तेल की कुप्पी से डाल उसके अंदर। दोस्तों सुनिए, पढ़ लेना आप खुद। एक आश्चर्य चीज हुई कि वो तेल खत्म ही नहीं हुआ और सारे के सारे बर्तन भर जाते हैं। और फिर अलीशा ने उसको बोला बाद में, बेच दे इसको, इस तेल को, और अपने कर्जे चुका दे। उसने तेल बेचा और अपने सारे कर्जे चुका दिए और ज्यादा भी मिला उसको। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, खुदा सब कुछ कर सकते हैं। 5 रोटी और 2 मछली में हजारों लोगों को, 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिला सकते हैं। हमारे खुदावन महान है, वो ग्रेट गॉड है, महान परमेश्वर है, उसकी महानता अपरंपार है। दोस्तों सिर्फ विश्वास कीजिए उस बेवा की तरह। अपने खाली बर्तन ले आइए उसके सामने, खाली जेबों को ले आओ उसके सामने, और वो भर देगा अपनी आशीषों से। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा रहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। He will supply all your need। मेरे दर्शकों, हर एक घटी को वो हमारा खुदावन जो शहंशाहों का शहंशाह है और पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी करेगा। दोस्तों उसी की ओर नजरें लगाइए और वो सप्लाई करेगा आपकी हर जरूरत को। ये उसका वादा है। और याद रखें, खुदावन कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोले, वो एक परमेश्वर और उसका वचन भी सत्य है और वो जरूर आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा। तो दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के इन वायदों को थाम लें और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आप और हम लखनऊ चलेंगे और वहाँ आज हम खास सीबीएन प्रेयर लाइन में आर्थिक तंगी के लिए और जो हमारी ज़रूरतें हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। दोस्तों प्रार्थना के बारे में हम जितना सीखें उतना ही कम है। प्रार्थना हमें हिम्मत देती है और हमें परमेश्वर के और करीब लाती है। प्रार्थना में सुकून है और प्रार्थना हमें मुश्किलों के बीच में शांति देती है। प्रार्थना के द्वारा हमें उत्तर मिलते हैं और वो परिस्थिति के साथ साथ हमारे हृदयों को भी बदलती है। दोस्तों जुलाई के महीने में एक नई जिंदगी टीवी शो पर हर फ्राइडे प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो इन प्रार्थनाओं में आप जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रार्थना के साथ साथ आप कभी भी सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। सीबीएन प्रेयर लाइन टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे हमने आज सीखा है और हम सीख रहे हैं कि किस तरह फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, आर्थिक तंगी में हमें प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी है, जानते हुए कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानते हैं और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में उनके पास आते हैं। तो दोस्तों आइए इस समय भी हम प्रार्थना करें और आप और हम मिलकर चले लखनऊ, जहां सोफिया और लखनऊ के असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के असिस्टेंट पास्टर न्यूटन लॉरेंस आज खास हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। किसी भी काम में जब साथ मिल जाता है तो हर काम आसान लगने लगता है
और यदि आज आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ जुड़कर प्रार्थना करिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सीबीएन प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज सीबीएन प्रेयर लाइन पे हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं पास्टर न्यूटन लॉरेंस, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के असिस्टेंट पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। कई बार हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। या कई बार हम अपने अजीज़ों को देखते हैं कि इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। That's true, पास्टर। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब हम खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस हालत में उनको इनकरेज करना चाहिए। वो व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द हैं और अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उनको इनकरेज करें। मैं आपके सामने एक किस्सा रखना मांगता हूँ जो कि आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसके 25वें अध्याय में। वहाँ पे दो व्यक्ति हैं, पौलुस और सिलास। वो बंदी गृह में हैं, वो कैद खाने में हैं और लगभग उनकी आज़ाद होने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि आधी रात के लगभग वो दोनों प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, और कैदी जो और भी थे वो उनकी सुन रहे थे। और अचानक से एक भूकंप आया और बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए। जी हाँ खुदा के लोगों, जब आप आज परिस्थिति में हैं, परेशानियों में हैं, आप अपनी दिक्कतों में हैं, मैं अपनी दिक्कतों में हूँ, तो मेरे पास एक ही रास्ता है। आइए मिलके प्रार्थना करें। शायद संसार में बहुत सी चीज़ें आपको नहीं समझ पाए होंगे आप संसार में कि कैसे उसको हैंडल करें। आप कैद में हो सकते हैं। वो कैद ज़रूरी नहीं है कि जेल की ही हो, वो कैद हमारी फीलिंग्स ही हो सकती है। शायद आप फाइनेंशियली कैद में हो, शायद आप बीमारियों की कैद में हो। मैं आपको बताना मांगता हूँ, पौलुस और सिलास की तरह आज मिल के प्रार्थना करें और वो आसमान का खुदा आपको उस कैद से निकालने की सामर्थ रखता है। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस पास्टर। तो क्यों ना साथ मिलकर हम उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो खुद के लिए, खुद की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। जी ज़रूर। आइए हम उस आसमान के खुदा के पास चलें और साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा एक बार फिर जब हम इस चैनल पे एक साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। ये एक कन्फर्मेशन है परमेश्वर पिता, और आप अपने कहे हुए वायदे से, अपने कहे हुए वाक्य से मुकरते नहीं हैं। आज जब हम साथ मिल के प्रार्थना कर रहे हैं अपने उन अजीज़ों के लिए जो इतने टाइम परेशान हैं और ख़ुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात के अनुसार आप हमारे बीच आज मौजूद हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में कैद हैं, किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा आज उन्हें छुए, उनको आज़ाद करे और पौलुस और सिलास की तरह वो भी आज़ाद होने वाले हो सकें। और हम ये बात जानते हैं कि प्रार्थना ही एक ऐसा ज़रिया है, बल्कि एक दूसरे के साथ करी हुई प्रार्थना एक ऐसा ज़रिया है जो हमें आज़ादी की रास्ते की ओर लेके जाता है। आज हम विश्वास कर रहे हैं कि बहुत से हमारे भाई, बहुत से हमारे बहन जो इस शो को देख रहे हैं वो बड़ी बरकत पा रहे हैं और आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा, आप हमारी दुआ सुनते हैं और आप हमारे एक आज़ाद परमेश्वर हैं। इस छोटी सी विनती को प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप अपने हर छोटे से बड़े बोझ के लिए प्रार्थना की मदद ले सकते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप प्रार्थना में अपना बल और सामर्थ पाएं। सीबीएन प्रेयर लाइन पे भी आप कभी कॉल या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा है। तब तक के लिए आप आगे का शो एक नई जिंदगी होस्ट के साथ देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर न्यूटन जी एंड सोफिया। जब कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है तो कितनी तसल्ली मिलती है और सुकून मिलता है कि कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। साथ ही दोस्तों, सीबीएन प्रेयर लाइन में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का संपर्क का इंतज़ार रहेगा ताकि आप और हम मिलकर परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करके प्रार्थना करें और बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देखें। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि लेंगे हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस
तो कहीं मत जाइए, हम यूं गए और वापस आए। Premiering on national TV, Old Central Methodist Church, फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। Jesus Care Ministries, मुरादाबाद से। और मेथोडिस्ट चर्च, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश से। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं मंथ लॉन्ग सीरीज है प्रार्थना। इस महीने हम बहुत कुछ सीखेंगे प्रार्थना के बारे में और आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक तंगी में, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में किस तरह हमें प्रार्थना का सहारा लेना है। जी, इसी के साथ दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और समय है कि हम पढ़े आपके प्रेम भरे मैसेजेस शुक्रिया शुक्रवार में। दर्शकों, एक और बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज आया है, हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और वो यूं अर्ज करते हैं, यू आर ब्लेसिंग सो मेनी सोल्स, समवन समवेयर इज टच्ड बाय यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, रिमेन इन हिम टिल वी मीट अगेन। थैंक यू आपके हौसला अफजाई के लिए, योर इनकरेजमेंट। सर आंखों पे थैंक यू सो मच। वाकई हम विश्वास करते हैं कि खुदा का जो कलाम बांटा जाता है ये प्रोग्राम के द्वारा, कई लोग भारतवर्ष में और शायद पूरी दुनिया में आशीष पा रहे हैं। और आप इसी तरह हमारे लिए प्रार्थना करें और इसी तरह आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जी, और दोस्तों अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहां एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आइए इस समय हम देखें कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। नीति वचन 16:3। बुद्धिमान सुलेमान बादशाह ने यूं लिखा है कि अपनी सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग खुदा पे डाल, क्योंकि सुनिए मेरे दर्शकों बात सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा ज्ञानी है। ही इज अ गॉड ऑफ विजडम और वही आपके प्लान्स को सिद्ध करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा पे डिपेंड करें। सबसे पहले खुदा के सामने आए, किसी और के पास मत जाइए, प्रभु के पास आइए। वो आपके हर प्लान को स्टैब्लिश करेगा और आपको स्पेशल उन्नति या प्रॉस्पेरिटी या स्पेशल सक्सेस देगा आपकी लाइफ में। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। और दोस्तों यही गीत हम इस समय सुनेंगे, प्रार्थना को सुनने वाले मसीहा, प्रार्थना हमारी सुन ले। इसे लिखा है यीशु दरबार के बिशप RB लाल जी ने और इसे गा रही है यीशु दरबार चर्च प्रयागराज की कॉयर। तो आइए इस गीत को हम सुने, इससे आशीष पाएं और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और प्रेयर इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। Until then, have a lovely, blessed weekend, friends, and may God bless you. God bless you. प्रार्थना की सुन